अस्सलामु अलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। बिलावल भुट्टो का बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा इंसानों का सबसे कीमती असासा इनके बच्चे होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि बच्चों को बेहतर तालीम और इलाज की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नाइंसाफी, अदम मसावत और गुर्बत के बाइस पाकिस्तानी बच्चे सहूलियात से महरूम हैं, जबकि बच्चों को इंसाफ, दुरुस्त बर्ताव, बराबरी और पुरअमन माहौल देने के लिए काविशें करना होंगी। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में पहली बार बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज किया। शहीद बीबी के इक़दाम से 40 साल पहले दुनिया में पोलियो वैक्सीनेशन दस्तयाब थी। उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली की स्ट्रीट चिल्ड्रन की बहबूद के लिए कानून साजी खुश आइंद है। गवर्नर हाउस में फूड एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि हमने वजीर आजम इमरान खान के कॉल पर अमल करके दिखाया। आज गवर्नर हाउस सिंध अवाम के लिए खुला हुआ है। अवाम यहाँ आते हैं, घूमते फिरते हैं, तारीखी चीजें देखते हैं। फूड बिजनेस पाकिस्तान में तरक्की पा रहा है। इमरान खान ने रियासत मदीना की तर्ज पर लंगर खानों का आगाज किया। नवाज शरीफ से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर चले गए, उनके लिए बहुत दुआ की है। नवाज शरीफ के लिए दुआ इसलिए की कि वो जल्द आकर मुकदमात का सामना करें और कौम को लूटा हुआ माल वापस दें। इमरान इस्माइल का कहना था कि इस मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग निज़ाम नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर में इंसदाद टाइफाइड मुहिम तीसरे रोज भी जारी। इंचार्ज एमरजेंसी कौमी इदारा सेहत इत्फाल डॉक्टर हयात बुज़दार कहते हैं कि सूबे सिंध में सबसे पहले बच्चों को वैक्सीन फराहम की जा रही है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होते। तमाम वालिदैन की जानिब से ताउन खुश आइंद है। NICH में आने वाले तमाम बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन फराहम की जा रही है। वैक्सीन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध को महकमा सेहत की इस मुहिम से फायदा उठाना चाहिए। टाइफाइड इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। टाइफाइड की मज़ाहमत के खिलाफ ये वाहिद मौसर वैक्सीन है। बच्चों के आलमी दिन पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बयान, कहा बच्चे हमारा कीमती सरमाया और असासा हैं। बच्चों के आलमी दिन पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चों को बैरा रवी से बचाने के लिए इक़दामात उठाना होंगे। पुरअमन माहौल, बराबरी के हुकूक, मयारी तालीम और सेहत की सहूलियात से बच्चे माशरे का कारामद फर्द बनते हैं। सिंध असेंबली ने बच्चों की फलाह व बहबूद के कई कानून मंजूर किए हैं। उनका कहना था कि बड़ों के साथ बच्चों की बहबूद और उनकी तरबियत पीपल्स पार्टी की तरजीहात हैं। माशरे में बच्चों को उनका जायज़ मकाम देकर ही उनकी सलाहियतों को बरोहे कार लाया जा सकता है। फिरदौस शमीम नकवी का अपने हल्के में गवर्नमेंट स्कूल और अस्पताल का दौरा। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने स्कूल इंतजामिया, टीचर्स और बच्चों से मुलाकात की। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस की अशद ज़रूरत है ताकि जदीद तालीमी सिस्टम से असातिज़ा को बाखबर रखा जाए। टीचर्स और वालिदैन की कमेटी बनाने का मशवरा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में सफाई का फुकदान है क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स को कोई ऐसा स्टाफ तैनात नहीं किया गया। अस्पताल की नई बिल्डिंग खंडरात का तस्वुर दे रही है, जबकि करोड़ों की मालियत से तैयार की गई जो इस्तेमाल में ही नहीं। अस्पताल की हुदूद में गुजरने वाले नाले को कई सालों से साफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में फैमिली की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अब भी अस्पताल गवर्नमेंट की निगरानी में है। सिंध गवर्नमेंट की कोताहियों की निशानदेही पूरे सिंध के इलाकों में खुद जाकर कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये इस इलाके का प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है, यानी बेसिक हेल्थ यूनिट। आप देख सकते हैं कि ये इंटरलॉकिंग पेविंग स्टोन लगे हुए, बिल्डिंग के ऊपर टाइल लगा हुआ है। खिड़कियां किसी ज़माने में लगी थीं और अब अंदर जो है यहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है। ये बिल्डिंग KMC की है या ये बिल्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है। बनने में लागत कम से कम इस पूरे नाले को भी उन्हीं ने कवर किया, जिससे और मसाइल पैदा हुए। और अगर हम पीछे तक चल के देखें तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक हेल्थ यूनिट है। मैं हुकूमत वक्त से पूछता हूँ कि मेरे इस इलाके में कोई जगह नहीं है जहाँ डॉक्टर बैठ सके, जहाँ लोगों का इलाज हो सके। कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? मुराद अली शाह, तुम कम मुरादें लोगों की पूरी करोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम ऐसी वीडियोस देखते? अरे बिलावल भुट्टो, पप्पू मियाँ, देखो इस शहर के साथ तुम्हारी हुकूमत क्या कर रही है।
तुम इस हुकूमत के बारे में परेशान हो? करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स की फाइल, चोरीशुदा टोयोटा विट्स कार समेत मुलजिम गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने इंकिशाफ किया कि मुद्दई मुकदमा की गाड़ी मुलजिमा ने प्लॉट्स की फाइल्स के लिए मुलजिम शुएब के कहने पर 1 लाख रुपए लेकर छीनी थी और मौके पर ही मुलजिम शुएब के हवाले कर दी थी। गाड़ी छीनने वाले मुलजिमान असलम उर्फ पत्ती और जुबैर गाड़ी छीनने के बाद मालिक को घुमाते रहे, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश AVLC कोरंगी के सुपुर्द कर दी गई। AVLC ने मुलजिम शुएब को गिरफ्तार करके गाड़ी को प्लॉट्स की फाइल समेत बरामद कर लिया। कमिश्नर कराची का डेयरी फार्म्स और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शहलवानी ने कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कराची में दूध 94 रुपए फी लीटर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची ने हिदायत की कि सब्जी, फ्रूट, आटा और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को रोजाना की बुनियाद पर गलियों में कायम दुकानों और बाजारों में कीमत चेक की जाए। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी DC और असिस्टेंट कमिश्नर के पास मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं, फौरन कार्रवाई होगी। सब्जियां, फ्रूट और दूध मुकर्रर करदा सरकारी नर्ख पर ही फरोख्त होगा। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले पर मुकम्मल सख्ती से अमल करवाया जाएगा। तमाम अफसरान रोजाना कार्रवाई करके रिपोर्ट दें। एंटी इंक्रोचमेंट टीम की शहर कायद में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी। डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गौसिया ग्राउंड नाजमाबाद में कब्जा माफिया ने सरकारी मुलाजमीन पर दुकानें बनाने की कोशिश की, जिसे एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की टीम ने नाकाम बना दिया और जेर तामीर दुकानों को मस्मार कर दिया गया। दूसरी जानिब तारिक रोड, दुबट्टा गली और उसके अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और तमाम ठेले, पथारे, केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेहड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें और दीगर सामान जब्त कर लिया। इधर डिस्ट्रिक्ट साउथ मेवा शाह रोड लियारी में दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, दीवारें, ग्रिल, तंदूर दीवारें मस्मार कर दी गईं, जबकि रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेहड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गईं। कराची प्रेस क्लब में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सालाना दावत हलीम का एहतमाम। कराची प्रेस क्लब में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध के मेंबरान, सहाफ़ी हजरात और दीगर खेल से मुंसलिक लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उम्रे की सआदत हासिल करने वाले नदीम शहजाद और मोहम्मद रियाज को वतन वापसी पर खुश आमदीद कहा। वहां पर मौजूद लोग हलीम के मजे से लुत्फ अंदोज हुए। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, सियासी जमात का दहशतगर्द शरीफ कालिया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस और रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द शरीफ कालिया को मोहम्मदगढ़ स्टेशन के करीब से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रेशम गली हैदराबाद का रिहायशी है। मुलजिम के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए, जबकि मुलजिम के खिलाफ थाना हालिमा रोड में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुलजिम पुलिस को अरसे दराज से मतलूब था। शरीफ कालिया अपने साथियों समेत मोहम्मदगढ़ स्टेशन के करीब तकरीब कारी की प्लानिंग कर रहा था, जो पुलिस ने नाकाम बना दी, जबकि मुलजिम के साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुलजिम शरीफ कालिया के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स अहलकारों को शहीद करने और धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करने के 39 मुकदमात दर्ज हैं। सियासी जमात का टारगेट किलर यूसुफ उर्फ ठेले वाला गिरफ्तार, एक साथी फरार। मुलजिमान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, TT पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। SSP ईस्ट गुलाम असफर महेसर ने मीडिया को बताया कि मुलजिमान दौरान तफ्तीश 96 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ कर चुका है। मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बराह रास्त 30 लोगों को कत्ल किया, जबकि मुलजिम 66 अफराद की लाशें ठिकाने लगाने में भी मुलव्विस है। SSP ईस्ट ने बताया कि मुलजिम आर्मी के 2 जवान, चचा भतीजा, एयरफोर्स अहलकार, पुलिस अहलकार, एक सरकारी मुलाजिम को निशाना बना चुका है, जबकि भत्ता न देने पर राहगीर को कत्ल किया। मुलजिम पहली बार 1996 में रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार हुआ और 1997 में जमानत पर रिहा हो गया। मुलजिम के खिलाफ थानों में FIR भी दर्ज है। मुलजिम के टारगेट किलर साथियों की कुल तादाद 43 है। फिल्म गॉडफादर बनाने वाले को पाकिस्तान के शरीफ खानदान पर फिल्म बनाना चाहिए, वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट।
वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर नवाज शरीफ की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि फिल्म गॉडफादर बनाने वाले फ्रांस फूड को पाकिस्तान के शरीफ खानदान पर फिल्म बनाना चाहिए। अल्लाह इन तमाम लोगों पर करम फरमाए जो इस अजीम मुल्क और इनके अवाम के लिए जंग कर रहे हैं, और अल्लाह का कोहराम लोगों पर नाजिल हो, उन लोगों पर जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। 23 नवंबर से कराची में तेज हवाओं और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, महकमा मौसमियात। और कराची वाले सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि 23 नवंबर से सर्द हवाओं का नया सिस्टम शहर में दाखिल होगा, जो 26 नवंबर तक बरकरार रहेगा, जबकि दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी होगी। रात और सुबह के औकात में खनकी बढ़ जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि आज से बारिश और हवाओं का नया सिलसिला ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बायस बारिशों का इम्कान है, जबकि ये सिलसिला बाद में खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब की जानिब मुंतकिल होगा। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNA न्यूज़।